हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मोल कॉन्सेप्ट को आज कंटिन्यू करते हुए आज हम मोल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं कि किस टर्म्स में आप मोल को डिफाइन करते हैं। तो आपका टॉपिक आपका है मोल कॉन्सेप्ट और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मोल कॉन्सेप्ट पहले हम देखते हैं इन द टर्म ऑफ मास। इन द टर्म ऑफ मास आज का जो पहला टॉपिक है आपका मोल का जो फॉर्मूला है इन द टर्म ऑफ मास, जो कि आप क्लास 9 में भी पहले एक इंट्रोडक्शन देख चुके होंगे कि जो मोल इज इक्वल टू होता है एन इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं, सपोज कीजिए कि आपको पता है कि 1 kg में आपको पता होता है 1000 ग्राम, और इस 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर किलोग्राम। क्लियर है। अगर सपोज कीजिए कि आपको कुछ ग्राम दी हुई अमाउंट दी गई कि आपको सपोज किए 2000 ग्राम आपको कुछ दिया गया, तो आपको बताना है कि इस 2000 ग्राम में कितने ग्राम प्रेजेंट हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट आपकी किलोग्राम की होती है 100 ग्राम पर केजी में, उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो आपका केजी है वो आसानी से आपको मिल जाएगा ग्राम पर किलोग्राम। तो ये आ गया आपका 2 kg। कुछ इसी तरह से आप जानते होंगे कि जो एक मोल हमने डिफाइन किया था, एक मोल हमने कहा था कि सपोज कि ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का अगर 16U या फिर AMU हम लिखें और 16 ग्राम, इसमें कोई डिफरेंस हमने देखा था कि जो ये है 16 AMU है, ये एक एटॉमिक मास है आपका ऑक्सीजन का, जबकि 16 ग्राम आपका है मोलर मास। मोलर मास तो मोल के टर्म में अगर हम देखें तो 1 मोल इज इक्वल टू हो जाता है 16 ग्राम पर मोल। 16 ग्राम पर मोल। तो वहीं अगर आपको मोल निकालने हो, अगर आपको कुछ मोल निकालने हो और सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ मास आपको दिया, सपोज कीजिए कि आपके पास 32 दे रखा है, आपने ऑक्सीजन की ही बात करें, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, आपको 32 ग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो अब अच्छी बात है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी ऑक्सीजन की 16 ग्राम पर मोल है, इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपको आ गए 2 मोल। ठीक है, यानी कि यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ मास के टर्म में कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, इसे हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू W अपॉन MM, मोलर मास। तो ये पहला फॉर्मूला आपका डिराइव हो चुका है, N इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास। इसी तरह से अगर आपको इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ देता है, सपोज कीजिए कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.98 किलोग्राम या फिर ग्राम H2SO4, ठीक है ना, तो बोल दे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। ध्यान रखना कि अगर मोल का जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें जो आपका मास होगा वो हमेशा आपका ग्राम में होना चाहिए। तो देखिए, आप जानते हो मास के टर्म में अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि मास मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास, जैसे कि मैंने आपको H2SO4 को निकालना सिखाया था कि किस तरह से मोलर मास को निकाल रहे थे, जब दूसरा एटम, एक एटम के बाद जब दूसरा एलिमेंट एटम आपको आ जाता है तो वहां पे आपको प्लस का साइन लगा देना है, और हाइड्रोजन के क्योंकि 2 एटम है प्रेजेंट है, तो 1 इंटू 2 सल्फर का आपको हो जाएगा 32 और 16 इंटू 4, ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 98 ग्राम। क्योंकि मोलर मास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्राम यूज करेंगे। तो अगर आपको मोल निकालने हैं तो ये आएगा 0.98 अपॉन 98, क्योंकि ये आपका ग्राम, ये क्या है आपका मोलर मास, तो ग्राम पर मोल, मोल से ग्राम कटा, ये आपका आ गया है 1/10। पॉइंट हटाया 1 बाई कितना आ गया 100, 1/100 सॉरी। ये फिर हम इसे लिख दें 1 इंटू 10 टू दावर माइनस, या फिर ये आ गया आपका मोल, 1 अपॉन 1 इंटू 10 टू दावर माइनस 2 मोल। ये आपका इन द टर्म ऑफ मास आ चुका है। अब हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसे फटक से नोट कीजिए, फिर हम डिफाइन करते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एक
जो एटम होता है, ये मॉलिक्यूल्स होता है, एक मोल एटम्स या फिर एक मोल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वहां पे हमने देखा कि वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻63 इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सीधे सीधा मतलब आपके अमाउंट से होता है कि कितने अमाउंट आपकी प्रेजेंट होती है। इसे भी हम कुछ इसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक दर्जन में आपके क्या होता है, 12 नंबर्स होते हैं। जैसे हम बोले एक नंबर के एक दर्जन आपको केले दे दो तो आप सीधे क्वांटिटी एक नंबर आ जाती है आपकी, वो कितनी क्वांटिटी आपके होते हैं, 12 नंबर। तो हम बोल देंगे कि 12 नंबर्स पर दर्जन, है ना, पर दर्जन आपकी कितनी क्वांटिटी है, 12। अब सपोज कीजिए कि आपको कुछ क्वांटिटी आपको दे रखी है, सपोज कीजिए 36 क्वांटिटी आपको दे रखी है, ठीक है ना, 36 नंबर आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे कितने दर्जन आपके प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, जो क्वांटिटी आपको गिवन है, ठीक है ना, जो क्वांटिटी आपको गिवन है उस क्वांटिटी में से आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड आपकी उस दर्जन की जो यूनिट है उस दर्जन में से हम क्या कर देंगे, इसे हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आप क्या आ जाएगा 3। और आप जानते हो, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम मोल में लगाने की कोशिश करें तो आप जानते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हमने बोले थे, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पार्टिकल्स नंबर्स आपको देख होंगे, सपोज कीजिए 12.044 इंटू 10⁻23 आपको पार्टिकल्स देखे, ठीक है ना, ये क्या है, पर मोल, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और आपको बताना है कि इसमें कितने मोल आपके प्रेजेंट है, तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, पर मोल, पार्टिकल से पार्टिकल गया और ये गया आपका आ गया 2 मोल। तो हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, वो आ जाता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन number of particles upon 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23। या फिर अगर इसे शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो n इज इक्वल टू n अपॉन NA, n इज इक्वल टू n। तो दूसरा फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो चुका है कि इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये फर्क से नोट कीजिए। फिर हम तीसरा देखते हैं इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। तीसरा आपका इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, जैसा आपको पता है कि 1 लीटर में आपका क्या होता है, 1000 मिलीलीटर। तो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर पर लीटर। तो वही आपको अगर सपोज कीजिए 5000 आपको मिलीलीटर दे दिया तो आपको बताना है कि कितने लीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे, 1000 मिलीलीटर पर लीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर की आपको बताया 5 लीटर। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि जो 1 मोल है आपका, ठीक है ना, जो इज टर्म ऑफ वॉल्यूम है, ये आपका सिर्फ डिराइव होता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है आपका किसके लिए, गैसों के लिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस एट एसटीपी, एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, जहां पे आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन आपका टेम्परेचर हो, और आपका जो प्रेशर है वो अगर 1 atm आपका प्रेजेंट है तो उसी को हम बोल देते हैं एसटीपी या फिर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 1 मोल, यह एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया, एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि जो 1 मोल था आपका वो 12,400 मिलीलीटर जो वॉल्यूम था वो ऑक्यूपाई कर रहा था, या फिर 22.4 लीटर पर मोल, यानी कि 1 मोल में आपके 22.4 लीटर आ रही है।
तो यहां से फिर से फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि जो मोल का फॉर्मूला है कि n इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कोई गिवन वॉल्यूम है आपको और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप क्या कर दोगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम अपॉन 22.4। चौथा एक फॉर्मूला और होता है जो कि हम बाद में देखेंगे, एक आइडियल गैस इक्वेशन आप बाद में पढ़ोगे, गैसेस स्टेट आपका एक चैप्टर है, वहां पे आप देखोगे कि किस तरह से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी एक क्वेश्चन बनती है, यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स फिर से निकाल सकते हो। फिलहाल आपको ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए और एन इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4। अब इन्हीं बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं ताकि जिसे समझने में आपकी क्या रहेगी, आपको आसानी होगी। ठीक हो गया। चलिए, तो हमने देखा कि मोल के कुछ तीन फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके थे। n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 और इज इक्वल टू या जो आपकी क्वांटिटी है n अपॉन n। ये तीन फॉर्मूले थे आपके मोल्स के। ठीक है, तो अगर हम इसे एक डायग्राम के जरिए बनाने की कोशिश करें तो आपको इसमें और आसानी होगी। तो एक स्केच आपके सामने तैयार है मोल का, कि अगर एक जो मोल है, अगर आपको इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स पूछा हुआ तो आपको पता है कि एक मोल में आपके 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर कोई गिवन पार्टिकल्स आपको हैं तो आपको सीधे सीधे 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर देना है। दूसरा, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, अगर कोई गिवन वॉल्यूम आपको पता दिया गया है और आपको मोल निकालने हैं तो आप सीधे सीधे 22.4 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूले आपके डिराइव होते जाएंगे कि n इज इक्वल टू मास अपॉन यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए, वहीं वॉल्यूम की बात है तो n इज इक्वल टू v अपॉन 22.4। और इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ मास अगर हम बात करें तो आपको पता है ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि हमने बताया कि किसी भी एटम का मोलर मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और किसी भी एटम के मोलर मास किसी मॉलिक्यूल्स के मोलर मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे बोल देते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास जनरली आपके आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स का मोलर मास अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं फॉर्मूला मास। जो मोल होते हैं, कभी कभी आपको मोल के साथ आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है ग्राम एटम। तो ग्राम एटम का मतलब ही आपका मोल ही होता है। तो ग्राम एटम कह लो या फिर मोल कह लो, बात क्या है, एक ही है। तो ग्राम एटम्स को भी हम क्या बोल देते हैं, मोल ही बोलते हैं इन द टर्म ऑफ अगर हम पार्टिकल्स की बात करें। अब यहां पर एक टर्म और आपको समझने वाली बात है कि कभी कभी आपको मास ऑफ एन एटम पूछ देता है। किसी एटम का एक मास आपको अगर निकालना हो तो वहां उसे हम किस तरह से निकालेंगे, किसी मॉलिक्यूल्स अगर मास को निकालने के लिए अगर पूछ देता है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसको हम देखेंगे भी किस तरह से डिराइव करते हैं कि मास ऑफ वन एटम, अगर मास ऑफ वन एटम की बात करें तो आप उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 × 10⁻23। और अगर आपसे मास ऑफ मॉलिक्यूल पूछ दिया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो आप उसे क्या कर दोगे, उसके मॉलिक्यूलर मास से 6.022 × 10⁻23 से आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कुछ इस तरह से कि फाइंड आउट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, या कोई भी एक एटम दे देगा, उसका एटॉमिक मास आपको दिया गया होगा। ठीक है ना। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, आपको पता है कि जब मैंने आपको मोल के टर्म में बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, यानी कि जो 108 है ये आपका किसका मास है, आपका 6.022 × 10⁻23 मास ऑफ सिल्वर। ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे कि मास ऑफ जो 108 है ये किसका मास है, आपका मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। ठीक है ना। मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, जो कितना हो जाएगा अब
क्योंकि अब 6.022 आ गया, यानी कि इसका हमने मोल के साथ निकाल दिया, तो ये आपका क्या आ गया, मोलर मास 108 ग्राम। जब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स सिल्वर के मास 108 ग्राम है, तो एक एटम का कितना आ जाएगा, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा आपका लगभग आता है 1.793 इंटू 10⁻⁻24। तो देख रहा होगा आपको कि जब हम एक एटम का मास निकालते हैं तो उसके एटॉमिक मास से हम क्या कर देते हैं, उसके एटॉमिक मास को 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल्स का, अगर आपको मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल्स का मोलर मास या फिर मास निकालना है, तो आपको उसके मॉलिक्यूलर मास को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देना होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन के जरिए किस तरह से आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, कि जो मास का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का या फिर मोल्स का जो रिलेशन है उसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। मैं दो प्रॉब्लम से हमें फटाक से लिखता हूँ, उसके बाद इन्हें को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ NaOH, और दूसरा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट NT। यानी कि दोनों में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। ठीक है, एक तरफ आपको वेट दे रखा है ग्राम में और एक तरफ आपको दे रखा है 11.2। इन दोनों क्वेश्चन को क्यों मैंने आपके सामने दिया, इसको अभी आप थोड़ी देर में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक रिलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट वो रिलेशन होगा। देखिए, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखो फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि n आपको यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आपको देखा है मास कितना 80 ग्राम आपको देखा। तो अब आप देखोगे अगर NaOH आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, NaOH का ये मास है आपका, NaOH का आपके पास मास या फिर मास आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको मास वाला फॉर्मूला को याद आ रहा होगा कि n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये n यहाँ किस तरह से हम डिराइव करेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए, कभी भी मास से, ध्यान से देखिए, कभी भी मास से हम सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते। उसके लिए मैं एक स्केच यहाँ पे तैयार कर रहा हूं जिसे आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है, और आसानी आपको होगी इसको समझने में। तो सपोज कीजिए ये आपके मोल्स हैं और ये है आपका, इधर हमने लिख दिया आपका मास, और ये है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको मोल से मास निकालना है, मोल आपको गिवन है और आपको मास निकालना है, तो हम जानते हैं मोल और मास का जो रिलेशन था n इज इक्वल टू W पे। तो मास को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। बहुत ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको मास गिवन है और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे किससे, मास गिवन है और आपको क्या निकालने हैं, मास से मोल निकालना है, सॉरी, मास से अगर आपको क्या निकालना है, मोल अगर निकालना है, तो आप क्या करोगे, मास से मोल अगर आपको निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मास गिवन है तो उससे मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मोलर मास, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल के बीच रिलेशन देखेंगे तो हमने देखा कि n इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि मोल गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे उसका Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर से। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो हम डिवाइड कर देंगे Na से, ठीक है। तो एक छोटा सा ये रिलेशन है, इसको ध्यान से देखिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं आप।
बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास से डायरेक्टली आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो मास केवल है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाएंगे, इस चेन को फॉलो करेंगे, मास से मोल्स और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो चले चलते हैं। देखिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि n अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो इसके लिए पहले क्या चाहिए आपको, मास अगर गिवन है, मास है आपका 80 ग्राम, तो क्या निकालेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे और मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, मास का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से। तो मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना आएगा, 23 प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस 1, ये आएगा आपको 40 ग्राम। ठीक है, जो मास है आपका 80 ग्राम और जो है आपका मास, जो मोलर मास है आपका 40 ग्राम पर मोल। तो N इज इक्वल टू W/M, तो मास है आपका 80 और यह है आपका 40, तो यहां से आपके आगे 2 मोल आ गए आपके 2। अब अगर आप देखते हो कि 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल जो पार्टिकल्स हो कितने, 1 मोल इक्वल क्या जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है ना, 1, तो 2 मोल कितने मोल कंटेन करेगा आपका, तो 2 मोल इक्वल क्या आएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जो आएगा आपका 12.044 इंटू 10⁻23। अगर हम इस तरह से नहीं तो आप देख सकते हो कि अगर मोल आ गया तो मोल और इसमें रिलेशन है आपका N इज इक्वल टू Q/Na, और मोल से आपके 2, तो 2 इज इक्वल टू Q/ या फिर N/Na, और Na कितना है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके आगे 12.044 इंटू 10⁻23। क्लियर आई बात समझ में, ठीक हो गया। वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, सीधे आपको फॉर्मूले पुट करना है और यही आपका जो ये चार्ट आपके सामने बना है इसी को आपको फॉलो करना है। देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स आपको निकालना है किसके, ऑक्सीजन के, O2 जो मॉलिक्यूल्स है आपका, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स दोनों आपको निकालने हैं। यानी कि n फिर से आपको इसमें क्या करना है, निकालना है, किसमें कि 11.2 ऑफ ऑक्सीजन एट NTP STP पे, हमने देखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू आया था आपका STP पे 22.4 लीटर। ठीक है ना, ठीक है, तो 11.2 में कितना हो जाएगा आपका, देखो वही फॉर्मूला आप लगाना है, N इज इक्वल टू V/22.4, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो देखो 11.2/22.4 कितना आ गया, पॉइंट से पॉइंट गया तो आ गया 1/2, यानी कि 0.5 मोल आपके आ गए, 0.5 मोल आ गए। अब जब एक मोल आपको कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, तो 1 मोल जब कितना करता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.5 कितना करेगा, जस्ट इसके आधा, यानी कि 0.5 यानी कि 1/2 कर सकते हैं इसको, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो कितना आ गया ये 3 इंटू या फिर 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो 0.5 मॉलिक्यूल यानी कि 1/2 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3.110 इंटू 10⁻23। अब जब अब आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब आपको एटम्स बताने हैं इसमें, तो ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा O2, जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना, 2 एटम्स को कंटेन करके रखता है, तो 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितना करेंगे, जस्ट इसका डबल, तो यानी कि एटम्स कितने आ जाएंगे आपके 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स, वो आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जो ये रिलेशन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते हैं, आपको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देन हम क्या करेंगे इसको, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में
कन्वर्ट कर सकते। तब तक के लिए आप बने रहें, आगे हम मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।